हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल, दानश्वर सहाबी रसूल है। दो सहाबी अमूमन मैं बताता रहता हूँ सहाबा में सबसे ज़्यादा अजीम है। एक हज़रत इब्न अब्बास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद, हज़रत अब्बास के बेटे, अबू तालिब के भतीजे। जिस बाप बेटे ने कहा था कि अबू तालिब ईमान के बगैर मर गया और इधर पूरा मज़हब बना हुआ है अबू तालिब जन्नत ले जाना है, और तुझे इबलीस वाली जन्नत ले जाना है। जो ईमान ही नहीं लाया जन्नत उसके बाप की है। जो ईमान नहीं लाया वो सिराते मुस्तकीम पे है ही नहीं। और अल्लाह का दीन, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का नबी सिर्फ दो चीज़ें बताने आया है, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा व अन्ना हाज़ा सिरातन जहीमा। बस दो चीज़ों की पहचान कराने आया था कि ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है, ये सिरात जहीम है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि एक अंसारी आया भागता भागता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, और पढ़िया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे चुप करके में बैठे जिमें मुँह खुरोया होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अंसारी सहाबी आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अहसनुहुम अखलाकन, जो अखलाक में सबसे अच्छा है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और शेख अब्दुर्रहमान अस्सादी, शेख सादी कहते हैं ना, शेख अब्दुर्रहमान सादी, शेख सादी के बहुत वो मशहूर हैं, फारसी थे ना ये शेख सादी। वो दोनों बयान करते हैं कि अहसनुहुम अखलाकन से नरम मिजाजी मुराद नहीं है। हम कहते हैं जो नरम मिजाजी से गुफ्तगू करेगा बड़े अच्छे अखलाक, हमारा ये तजर्बा है ना, जो बड़े प्यार से, आजी से और बड़ा नरम, बिल्कुल ये माना ही नहीं है अहसनुहुम अखलाकन का। अहसनुहुम अखलाकन का माना इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं इससे मुराद अकीदा है, इससे मुराद सोच है, इससे मुराद फ़िक्र है, इससे मुराद दिल या दिमाग का अमल है, इससे मुराद अल्लाह की हम्द और हुसूल इल्म है। और आखिरी चीज़ क्या है? इससे मुराद कुरान और हदीस पर अमल की मिक़दार है। और जो इसको ये तसव्वुर करते हैं कि इससे मुराद सिर्फ तस्बीहात है और बड़ा अच्छा नरम मिजाजी है, इससे मुराद अहसनुहुम अखलाकन से ये है ही नहीं। अब कहाँ जाएंगे हम नरम मिजाजी को कहते हैं अच्छा अखलाक, और पड़ोसी के हक़ खा जाए तो कहते हैं बड़ा बद। जितना मर्जी नरम मिजाज हो, अगर किसी को तकलीफ़ देता है, किसी के इज़्ज़त पे हमला करता है, किसी के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ाम लगाता है, किसी का हक़ गस्ब करता है या किसी को लान तान करता है, वो अहसनुहुम अखलाकन में नहीं आता। और हमारे यहाँ ये सब कर ले, नरम मिजाजी से गुफ्तगू करे, यार बात तो बड़ी अच्छी करता है, ये सारे मोटिवेशनर इसी कैटेगरी के, बात तो बड़ी अच्छी करते हैं। और इधर इन्हीं मोटिवेशनर से पूछो कि तुम्हारी नमाजें पूरी हैं, तुम्हारे अज़कार पूरे हैं, रोज़े पूरे हैं, हज पूरे हैं, ज़कातें पूरी हैं, सदका पता ही कोई नहीं। वो सदका पहले मोटिवेशनल बन देने, फिर कहते सदका भी सानू दो, ज़कात भी सानू दो, नया ढंग निकाला है। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। पहले पूछा अफजल कौन है? अहसनुहुम अखलाकन, जिसका अकीदा सही हो वो अखलाकी तौर पर अच्छा है, क्योंकि अखलाक पे जन्नत है। ऐसे ही है ना, मोमिनों में सबसे अफजल है। फिर वही अंसारी सहाबी नबी अलैहिस्सलाम से पूछता है या रसूलल्लाह सबसे अक्लमंद कौन है? मोमिनों में सबसे अक्लमंद, ज़रा गौर से, मैंने कहा ना पहले, आज ज़रा अपने दिमाग को मोटिवेट करना इधर। सबसे अक्लमंद मोमिन कौन है? उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम उसको कहते हैं अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रन। इतना ही नहीं कि मौत को ज़्यादा याद करने वाला नहीं,
अक्लमंद मोमिन की अलामत यह है कि अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तेदादन उलाइकल अकियास, मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में तैयारी करने वाला उलाइकल अकियास सबसे अक्लमंद है। फिर इसकी वजाहत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाई, दो रिवायतों के अंदर फरमाया, इन्नहु लयुगानु अला कल्बी, मेरा दिल ढांप लिया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरा दिल ढांप लिया जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो कैसे ढांप लेते हैं ना चीज़ को, ऐसे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा दिल ढांप लिया जाता है। व इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह फिल यौम मिअत मर्रा, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर मैं उस दिल को नंगा करने के लिए और ताज़ा करने के लिए 100 मरतबा दिन में अस्तगफिरुल्लाह कहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि 100 मरतबा जो शख्स रोज़ाना पढ़ता है उसका दिल सबसे अक्लमंद है। अक़ल को लाने के लिए इस्तग़फ़ार करना लाजमी है। हाँ, अलबत्ता वो अगर कोई अबनॉर्मल पैदाइशी है तो वो भी शायद समझदार अकलें इशारे करने लग जाए, लेकिन अक्लमंद बनने के लिए दिन में 100 मरतबा। अच्छा, फिर नबी अलैहिस्सलाम दूसरी रिवायत में बयान करते हैं, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरूहा, दूसरी रिवायत में फरमाया कि मैंने कब्रों की ज़ियारत से मना किया है, लेकिन तुम कब्रों पे जाया करो। कभी गए हम कब्र में? हमारा जिस कब्रिस्तान में कोई हो ना, हम वहाँ जाते ही नहीं। पता तो वहीं लगेगा ना जहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। उनके लिए दुआ करो, जब कब्रिस्तान से गुजरो तो रुक के देख के जाया करो कि इधर हमारी भी ढेरी लगनी। ये अक्लमंद मोमिनों की अलामतें बता रहा हूँ। कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, फरमाया फिर अच्छा क्यों करें भाई ज़ियारत? पूछा उसने, सहाबी ने, अंसारी ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों की ज़ियारत क्यों करें? कहा फ़इन्नहा तुरिक़ुल क़ल्ब व तुईनुल तुदमिउल ऐन व तुज़क्किरु बिल आखिरा, इससे 3 चीज़ें आती हैं इंसान के अंदर। एक तो यह है कि दिल नरम होता है, दूसरा यह है कि आँख रोती है। जिसकी आँख ना रोए इसका मतलब है वो संग दिल है। तुदमिउल ऐन तुरिक़ुल क़ल्ब तुदमिउल ऐन तुज़क्किरु बिल आखिरा, आपका दिल नरम करेगी कब्रिस्तान जाना, आपकी आँख को रुलाएगा कब्रिस्तान जाना। व तुज़क्किरु बिल आखिरा, और आपको ये फ़िक्र होगा कि मैंने मर के कब्रिस्तान आना। अक्लमंद मोमिन की अलामतें। और जब ये 3 अलामतें इंसान के अंदर पैदा हों तो वो ऑटोमेटिकली अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहने लग जाता है। और जब वो अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहने लग जाता है फिर उसको वो नताइज मिलते हैं। कौन से वाले? आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, शैतान ने जब कहा ना कि तूने बंदों को मुझ पर करामत दे दी है, अल्लाह एक कितना अजीब फ़ैसला किया है, मुझे तो क़यामत तक इला यौमिल क़ियामा मोहलत दे दे, मैं उन सब को अपने साथ ही जहन्नम में लेके जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयत उतारी और क्या फरमाया? क़ाल इज़हब फ़मन ताबिअका, जा तुझे मोहलत दी, छुट्टी दी, जो तेरे साथ तेरी इत्तिबा करेगा फ़इन्ना जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मौफ़ूरा। सूरह इसरा में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो तेरी इत्तिबा करेगा ना, इब्लीस जो तेरे पीछे चलेगा वो क्या करेगा? उसके लिए जहन्नम पूरी की पूरी मैंने बनाई है। अच्छा भाई, जहन्नम पूरी की पूरी जिसके लिए बनाई है उसमें क्या अमल होगा जिसकी वजह से इंसान जाएगा? तो हम तो बहुत सोच रहे हैं ना जहन्नम में जाने वालों की बुनियादी वजह क्या होगी, बुनियादी सबब। वो अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमन यत्तबे खुतवात शैतान, कहा ना कि जहन्नम पूरी की पूरी उनके लिए बनाई है जो शैतान की इत्तिबा करेगा। अब शैतान की इत्तिबा से जहन्नम है, और जहन्नम क्यों है? वमन यत्तबे खुतवात शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, इसलिए कि जो शैतान के साथ जाएगा वो फहाशी और मुनकरात बुराई की तरफ जाएगा। शैतान पहला काम क्या करवाता है?
बुराई और बेहयाई, ऐसे ही है। और अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह क्या फरमाया, इन्न सलात तनहा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, जो नमाज छोड़ देता है वो बुराई और बेहयाई पे आ जाता है। और जो नमाज पढ़ता है, इन्न सलात तनहा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, वो बुराई और बेहयाई से हट जाता है। गोया जहन्नम से बचने का बुनियादी सबब नमाज है, और जन्नत में जाने का सिरात मुस्तकीम पे अल्लाह की किरामन कातिबीन को नाम लिखवाने का सबब नमाज की अदायगी है। हम कितने नमाजी हैं? और फिर सिर्फ इतना नहीं कि नमाजी, अहसनुहुम अखलाकन, नमाजें वो जो अकीदा के दुरुस्त होने के साथ हों। और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, सोच व फ़िक्र सही नहीं है, कुरान व हदीस पे अमल सही नहीं है, तो वो नमाज़ें दुरुस्त नहीं है, वो इत्तिबा शैतान है। यानी अल्लाह ने ये कैसी ज़बरदस्त शनाख्त करा दी है कि अगर आप ये सोचें कि मैं शैतान के रास्ते में नहीं हूँ, तो फिर आप नमाजी होंगे, और अगर आप नमाजी नहीं हैं तो आप खुतवात शैतान पे। तो बड़ा मामला तो नहीं है ना दीन। आपने कलमा पढ़ा है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़े नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप खुतवात शैतान पे हैं। क्योंकि शनाख्त करा दी इस आयत के अंदर कि वमन यत्तबि खुतवात शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर, जो शैतान के खुतवा पे होगा, कदमों पे होगा, राह अमल पे होगा, उसकी अलामत यह है कि वो बेहयाई और बुराई करेगा। और जो अल्लाह के रास्ते पे होगा, नमाज पढ़ता होगा, तो वो बुराई और बेहयाई से रुकेगा। जो लोग नमाजें भी पढ़ें और बेहयाई और बुराई भी करें, गलतकारी भी करें, गलती भी करें, जुर्म भी करें, वो खुतवात शैतान पे हैं, उनकी नमाजें कबूल नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।